हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, उसके कुछ की पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स। देखिए, फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमने क्यों लिया? सबसे पहले अपना जो पॉइंट है, रैशनल नंबर ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर किससे मिलके बने होते हैं? रियल नंबर्स टू नंबर से मिलके बने होते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमने अपना फर्स्ट पॉइंट क्या लिया है? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो नंबर जिनको हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू फॉर्म कौन सी होती है? फ्रैक्शन फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू दी होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, तभी ये रैशनल नंबर होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इसलिए इन्हें रैशनल नंबर कह रहे हैं। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हम उन्हें डेसिमल फॉर्म में कैसे शो करते हैं? इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होंगे मतलब कट जाएंगे, पूरी वैल्यू जो है जो फ्रैक्शन फॉर्म में है डिनोमिनेटर से कट जाएगी, न्यूमिनेटर पूरा का पूरा, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में आएगी, पॉइंट के बाद कुछ 2 3 4, ये क्या है 2 3 4, यहाँ पर नंबर कट गया, टर्मिनेटिंग हो गया वो, तो वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होंगी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कटने वाले, एंड रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाले। देखिए जैसे ये है 5.5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 5 आ गया, मतलब कि 0.5, ये टर्मिनेटिंग, अब आगे से कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें 5.314, देखिए ये वैल्यू कट नहीं रही है, ये तो बढ़ती जा रही है आगे, और 314 हमें नहीं पता कितनी बार आएगा, तो 5.314 के ऊपर बार, तो ये कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखिए मैंने एक चार्ट में आपको कुछ शो करने की कोशिश करी है। जैसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो देखिए, मतलब कि वो नंबर जिनको हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं, गिनती मतलब काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम ज़ीरो से तो कभी काउंटिंग शुरू करते ही नहीं। क्या हम कोई डिजिट गिन रहे हैं तो उसे ज़ीरो से शो करते हैं? नहीं, हम 1 से शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे बढ़ती जाएगी। तो वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स, मतलब काउंटिंग नंबर्स। अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दें, देखिए 0 1 2 3, मतलब इन्हीं की नेचुरल नंबर में हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएंगे। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इन्हीं होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। जैसे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होता है, और हमारा ज़ीरो भी होता है। मतलब -3 -2 -1 क्या है? ये नेगेटिव नंबर्स हैं। 1 2 3 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। ज़ीरो मिलाते ही होल नंबर हो गया। तो मतलब इंटीजर्स में कौन से नंबर आ जाते हैं? होल नंबर भी और नेचुरल नंबर्स भी। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और नेचुरल नंबर भी आते हैं। कैसे? हमारा 1 2 3 4 ये सब क्या है? रैशनल नंबर ही तो हैं। हमने ज़ीरो भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर? ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 1 है, ज़ीरो तो नहीं है। मैंने क्या बताया था? रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू ज़ीरो भी नहीं है, तो ज़ीरो भी क्या हो गया? हमारा रैशनल नंबर। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो, और ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स, मतलब ये भी रैशनल नंबर हो गए। अब ओवरऑल रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर हुए, वो हमने पढ़ लिया। अब रियल नंबर किससे मिलके बने होते हैं? अब कुछ नंबर इरेशनल भी तो होते हैं। रियल नंबर्स कंटेन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में हमने रैशनल नंबर तो पढ़ लिया, अब देखते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू।
इरेशनल है तो उसे कैसे लिखेंगे, वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रैशनल हो गए वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, इरेशनल हो गए वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू का है को प्राइम इंटीजर्स है, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, इसलिए उन्हें इरेशनल नंबर कहता है। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हम उन्हें डेसिमल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो वो कटते हैं, एंड नॉन रिकरिंग, ना वो रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर जो नहीं कट रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब जैसे √3, अगर हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी, ना तो वो कटने वाली होगी, रिपीट होती जाएगी, उसके नंबर रिपीट नहीं हो, मतलब उसके नंबर ऐसे होंगे 1 0 4 5, कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा। 2 नंबर आ गए, फिर अलग कोई नंबर आ गया, फिर अलग कोई नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे √2 + √5, ये भी कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। पाई भी हमारा, हमने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिख तो रखी है कि ये 22/7 है, और अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने इसे 3.14 लिख दिया, लेकिन ये 3.14 नहीं है। हमने अपनी एक्यूरेट वैल्यू जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 तो लिख दी है, लेकिन पाई की वैल्यू कभी 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती। 0.14 के बाद भी बहुत सी वैल्यूज़ आती हैं, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए पाई भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 0.102 003 102, देखिए कोई रिपीट हो रहा है, 102 यहाँ आ गया, लेकिन 102 के बाद कुछ और वैल्यू भी आएगी, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कटने वाला है, नॉन रिकरिंग, ना ये रिपीट होने वाला है, तो इसलिए इस नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से हो गए, जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें काउंटिंग नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे वो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, जब होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे वो इंटीजर हो जाएगा। और रैशनल नंबर ऑल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, ये सब क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जो चार्ट में मैंने आपको समझाया है वही मैंने अपनी मतलब लैंग्वेज में लिख के आपको, ताकि आपके माइंड में ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए, वो शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 आर नेचुरल नंबर, मतलब कि वो नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय n, जिससे किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, n से। 0 1 2 3 मतलब जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे, आर होल नंबर, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय w, उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो गए। ए नंबर इज़ अ रैशनल नंबर इफ़, एक नंबर रैशनल नंबर कब होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हैं, इंटीजर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और क्यू मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, जैसे 1/2, क्या इसमें क्यू ज़ीरो है, नहीं है। -3/4, 4 डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। इट डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब फर्स्ट है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग मतलब कटने वाली, जैसे ये 2/5 है, अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 0.4, एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ना कटने वाली और रिपीट होने वाली, जैसे 0.1234, 234 के ऊपर बार है, इसका मतलब 234 रिपीट होता जा रहा है। 0.1234 234, ऐसे ही हमें नहीं पता कि ये 234 कितनी बार रिपीट होगा, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। ए नंबर इज़ इरेशनल नंबर, एक नंबर इरेशनल होगा कब, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होता। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। या फिर और इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना कटने वाली और ना रिपीट होने वाली, जैसे 0.101 001 0001, ये तो ना तो कट रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर।
ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर कलेक्टिवली फॉर्म रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, जब सबको हम इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स, रियल नंबर बन जाएंगे। जैसे 1/2 -3/4 0 √2 √3, ये सब क्या हो गए? रियल नंबर। दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। हमें नहीं पता कि अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे 0 और 1 ले लिया हमने, तो इसके अंदर कितने रैशनल नंबर होंगे इनके बीच में हमें नहीं पता होता, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कोई दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। तो हम वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो रैशनल नंबर है। लेकिन हम एग्जैक्ट, कोई हमसे ये पूछे कि 0 और 1 के बीच में 2 रैशनल नंबर बताइए, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा बच्चा जो रैशनल नंबर बता रहा है वही सेम रैशनल नंबर आपका आएगा, अलग भी आ सकता है और वो गलत भी नहीं होगा। अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है तो वो आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर मीन्स टू चेंज द इरेशनल डिनोमिनेटर टू रैशनल फॉर्म। मतलब कि जब हमें कोई कहता है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, उसका मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको किस में फॉर्म बदलना है? रैशनल नंबर। जैसे 1/√2 है, √2 क्या है? डिनोमिनेटर में है, वो इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे रैशनल बनाएंगे? जब ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से, तो आ जाएगा √2/2। अब क्या डिनोमिनेटर हमारा रैशनल है या इरेशनल है? 2 क्या है? रैशनल नंबर। तो हमने क्या कर दिया? जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिया। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√a + b, वी मल्टीप्लाई दिस बाय √a - b √a - b। क्यों कह रहे हैं हम √a - b? के सब में √a - b आता है मल्टीप्लिकेशन करने पे? नहीं, यहाँ पर क्या है? √a + b है, इसलिए हमने जो मल्टीप्लिकेशन करी है वो a - b से कर दी √ अगर यहाँ √a - b होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? √a + b से, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी। वेयर a इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर a नेचुरल नंबर है और b इज़ एन इंटीजर, b क्या है? एक इंटीजर है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमारी कुछ एक्सपोनेंट लॉ हैं। लेट a बड़ा है 0 से, a ग्रेटर है 0 से, b आर रियल नंबर, एक रियल नंबर है। एंड m एंड n आर रैशनल नंबर, m और n क्या है? रैशनल नंबर है। देन तब क्या होगा? a की पावर m, a की पावर n। जब बेस सेम हो, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस भी मल्टीप्लिकेशन में हो, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मतलब a और a बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई, m + n हो गई। ऐसे ही जब बेस सेम होता है, डिवीजन में होती है, तो पावर्स क्या होती है? माइनस हो जाते हैं। डिवीजन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस। जब बेस एक ही है और पावर्स मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या लिख देते हैं? m × n। जब बेस सेम है, यहाँ पर बेस इसमें अलग अलग है, a की पावर m है, b की पावर m है, तो पावर सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? दोनों ही उसमें कॉमन हो जाएंगी। जैसे a b था, अलग अलग बेस था, तो ये पावर कॉमन हो गई, m आ गई। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है 1। किसी की भी पावर, ज़रूरी नहीं a की पावर 0 है, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, यहाँ तक कि 1000 की पावर 0 भी 1 ही होती है। a की पावर -n, माइनस मतलब कि पावर क्या है? माइनस में, नेगेटिव में, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a की पावर m। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 की पावर -3 है, तो अगर इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/2 की पावर 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी हमारी पावर। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b द फॉलोइंग आइडेंटिटी होल्ड। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर a और b में हम ये आइडेंटिटी देखते हैं, जैसे √a √b। इसका मतलब क्या होता है? √ab। अगर √a डिवाइड बाय √b, तो इसे कैसे शो करेंगे? √a डिनोमिनेटर में √b, √a + √b, √a - √b। कैसे हुआ ये a - b? देखिए, a + b x + y x - y, फॉर्मूला होता है x² - y²। x की वैल्यू होती है √a², y की वैल्यू होती है √b, तो √a² - √b² हो जाएगा a - b। √a + b √b का होल स्क्वायर, मतलब x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2axy, तो वही a² + 2ab + b²। a² हो गया हमारा √a +
टू अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी, तो अंडर रूट का स्क्वायर तो हो जाएगा ए और माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। होल नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर हैं एंड इंटीजर्स हैं, वो सब क्या होता है, रैशनल नंबर। मैंने अभी आपको फर्स्ट ही ये चार्ट में आपको शो करा था। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या फिर वो खुद का फैक्टर होगा, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, इसलिए उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 3 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 5 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, ऐसे 7 11 13, ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, आर नोन एज कंपोजिट नंबर, उसलिए उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है 4 6 8 10 12। 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, तो 2 से ज़्यादा टेबल में आ गया, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। 6 1 के टेबल में, 2 में, 3 में, 6 में, 8 1 में, 2 में, 4 में, 8 में, 10 1 में, 2 में, 5 में, 10 में, ऐसे ही 12 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में, तो ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर, 1 ना तो प्राइम नंबर है क्योंकि अब 2 टेबल में तो नहीं आता है 1, खाली 1 के टेबल में ही आता है, नॉर कंपोजिट, क्या ये 1 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है, नहीं, तो ये तो ना तो प्राइम नंबर हुआ ना ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब हमने यही चीज़ आपको एक चार्ट के फॉर्म में शो करी है। रियल नंबर किससे बने होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर नेगेटिव फ्रैक्शन भी होंगे, ज़ीरो भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होंगे। इरेशनल जो रूट में होंगे या फिर पाई। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर किन से बने होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन से। इंटीजर हो गए -3 -2 -1 0 होगा, ये सब हो गए इंटीजर्स, और फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 5/4 7/8। अब इंटीजर्स किससे बने होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर हुए -3 -2 -1, ये सब हो गए नेगेटिव इंटीजर, यहाँ इतने -1 तक। 0 और 1 2 3 4 आगे ये सब क्या हो गए, होल नंबर। अब होल नंबर में भी क्या है, 0 अगर हम अलग कर दें तो बाकी नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 0 अलग कर दें तो होल नंबर में बच क्या गया, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या होते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर। देखिए इवन नंबर, ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ओड नंबर 1 3 5 7 9। इवन नंबर क्या होंगे, जो 2 के टेबल में आ जाएं। ओड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो ओड नंबर हो गए। अब इवन नंबर में भी 2 नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा खाली 2 हो गया, क्योंकि 2 कैसा है, 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, तो 2 हो गया प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो बाकी टेबल में आए, तो 2 को छोड़ के और जितने भी इवन नंबर है वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर। अब ओड नंबर में 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वही हमने 1 अलग लिख दिया। उसके बाद 3 5 7 11 ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में। और बाकी बची जितनी भी डिजिट है, जैसे 9 है 15 है, ये सब क्या हो गए, 21 है, ये हो गए कंपोजिट नंबर, जो 1 के टेबल में भी आएंगे, खुद के टेबल में भी और बाकी टेबल्स में भी आएंगे, तो वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका, अब रियल नंबर किस किस से बने होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बताया था रियल नंबर आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब रैशनल नंबर में क्या आया, देखिए टर्मिनेटिंग हो गए, मतलब कटने वाले हो गए। डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में भी शो कर सकते हैं। q इज इक्वल 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m n, मतलब कि जो q डिनोमिनेटर होता है वो किस में होगा, 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीप्लिकेशन में होगा, जिससे 2/5 इज इक्वल, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.4। और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग ना कटने वाले, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाले, जैसे 10/3, ये क्या है 3.333, आगे बढ़ता जाएगा। 10 ना तो कट रहा है कि 3 से रिपीट होता जा रहा है, तो क्या हो गया,
ये रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना कटते हैं, नॉन रिकरिंग, ना रिपीट होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414144357 आगे भी बढ़ती जाएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो कट रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, आगे वैल्यू अलग अलग आती जा रही हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम है जैसे एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा टेबल में है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हम उस कंपोजिट नंबर को किस में शो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, मतलब कि जब हम प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब वो कंपोजिट नंबर बनते हैं, इन वन एंड ओनली वन वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आर रिटन। मतलब कि हमेशा ही कंपोजिट नंबर कैसे लिखे जाते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 286 है तो ये कंपोजिट नंबर, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 2 प्राइम नंबर हुआ, 11 प्राइम नंबर हुआ, 13 प्राइम नंबर हुआ, तो 2, 11, 13 का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, एक कंपोजिट नंबर आया। यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF निकालना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब कि सबसे छोटी पावर जो क्या हो रही है, कॉमन प्राइम फैक्टर है ऑफ द गिवन नंबर। उन नंबर्स में जो सबसे छोटी पावर वाला कोई नंबर कॉमन है वो क्या हो जाएगा, HCF। जैसे 240 का जो प्रोडक्ट है वो हुआ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 360 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये क्या हो गया, ये इसका LCM हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो 2 की पावर 3, तो वो लिखा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया 3, तो वो लिख दिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वो 5 लिख दिया। तो इसका HCF क्या हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 120। ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। नेक्स्ट है हमारा LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM निकालना है, LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। LCM हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट। HCF में तो था स्मॉलेस्ट, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर में, ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है। जैसे 240 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 360 मतलब 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5। इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, 2 की पावर 4, हमने वो लिख दिया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 3 की पावर 2, वो लिख दिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट 5 ही है, वो लिख दिया। तो LCM क्या आया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, आंसर आया 720। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर। हम क्या रिलेशनशिप बताना है, हमें रिलेशनशिप बताना है किसमें, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स में। HCF इज़ अ ऑलवेज, HCF हमेशा एक फैक्टर है, एक फैक्टर रहेगा ऑफ LCM ऑफ टू नंबर। किसी भी दो नंबर का LCM, किन्हीं भी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, किन्हीं भी दो नंबर का LCM का फैक्टर क्या होगा, हमेशा HCF होगा। इफ़ A एंड B आर टू नंबर, कोई दो नंबर है A और B, देन HCF ऑफ AB, मतलब कि उन दो नंबर का HCF, LCM ऑफ OB, उन्हीं दो नंबर का LCM। HCF ऑफ AB मतलब कि जो हमारे वो दो नंबर है AB, उनका HCF मल्टीप्लिकेशन LCM ऑफ AB, उन्हीं दो नंबर का LCM इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मतलब वो जो दो नंबर दिया उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा उन्हीं दो नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल टू नंबर हमने ले लिए 24 और 36। 24 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 और 3। 36 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। अब HCF क्या होगा, HCF मतलब सबसे छोटा पावर, मतलब कि जो हमारा दिया हुआ है फैक्टर उसमें स्मॉलेस्ट पावर,
अब यहाँ है 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, तो स्मॉलेस्ट हो गया 2 की पावर 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो स्मॉलेस्ट हो गया 3। एलसीएम आया 12। अब एलसीएम है, एलसीएम में क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो वो जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3। अब है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट हो गया 3 की पावर 2, वो हमने लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 72। तो HCF और LCM क्या है, HCF 12, LCM 72, उनका मल्टीप्लिकेशन है 864 आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ AB क्या है 24 और 36, मतलब A है हमारा 24, B है हमारा 36, उनका प्रोडक्ट हुआ 846, दोनों ही इक्वल हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM 864 है, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B वो भी 846 है, 864 है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF हुआ 864 और प्रोडक्ट ऑफ A एंड B वो भी 864 हो गया। 10 HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।